देर हो गई सोनू, पोलियो बूथ चलना है ना, चलो। नहीं पापा, मुझे दवाई नहीं पीनी। अरे बेटा, अगर मेरा बेटा दवाई नहीं पिएगा तो बिग बॉस कैसे बनेगा? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो। नहीं, अभी टीवी में मेरी कार्टून फिल्म आएगी। वैसे पिछली बार तो दवाई मैंने पी थी, ये लोग बार बार क्यों हो जाते हैं? तुम्हें संभालना तो मेरी बस की ही बात है। देखा नहीं टीवी पे अमिताभ बच्चन दिखाते हैं, तभी तो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। ठहरो भैया, मैं समझाता हूँ इस शैतान को। सुनो, हम ये दवा तुम्हें बार बार इसीलिए तो पिलाते हैं क्योंकि जब तक सारे बच्चे ये दवा साथ ही नहीं पिएंगे तब तक इस बीमारी का खात्मा नहीं होगा। और वैसे भी हमारी सरकार इस पर करोड़ों रुपए इसीलिए तो खर्च कर रही है ताकि कहीं हमारा सोनू पोलियो का शिकार बन के अपंग ना हो जाए। चलो चलो, तैयार हो गया। बिल्कुल सही बात बोली। यही बात जरा मैं भाभी को भी बताऊँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं सोनू को लेके व्यक्ति नहीं कोई वह प्लान ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ, उड़ा लो तुम मेरा मजाक, पर मेरे होते हुए कोई भी मेरे बेटे को ये दवा नहीं खिला सकता। पर ऐसा क्या हो गया भाभी? अरे परसों मुझे शर्मा जी की मैसेज मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये पोलियो वोलियो सब सरकार की चाल है। इसमें तो नामर्दी की दवाई मिलाई गई है जिससे कि हमारे देश की जनसंख्या को वो रोक सके। कई बच्चों को तो पोलियो की दवाई लेने के बाद भी पोलियो हो जाता है। ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो भाभी? ये सब लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। और वैसे भी दवा पिलाने के बाद भी अगर पोलियो होता है तो भी इसकी संभावना करोड़ों में सिर्फ एक है। एक बात बताओ, क्या उन्होंने अपने बच्चों को ये दवा पिलाई है? जन्म से लेकर आज तक उन्होंने अपने बच्चे को ये दवाई कभी नहीं पिलाई, और तो और आज तक उन्होंने कोई टीकाकरण भी नहीं करवाया। आज के बच्चे अगर पोलियो जैसी बीमारियों से बचेंगे तो वो सिर्फ आपकी और आप जैसे दूसरे माता पिताओं की सूझबूझ के कारण। अरे भाभी, बच्चे के जन्म के समय आपको स्वास्थ्य केंद्र से एक कार्ड मिला होगा जिस पर उसे दी जाने वाली सारी वैक्सीन का नाम और तिथियां लिखी हुई होंगी। बस नियत तिथि पर बच्चे को वैक्सीन खिलाते रहें। इससे आप न सिर्फ बच्चे को पोलियो से बल्कि 6 और जानलेवा बीमारियों से बचा सकती है। पर हमने तो कभी उस पर गौर ही नहीं किया। शकुंतला आइए। आओ भाई साहब, देखिए ना कुंती कितनी बीमार है, फिर भी ये मानते ही नहीं। इसे पोलियो बूथ में जाने की बात कर रही है। अरे ये अभी 2 ही महीने की तो हुई है। बहन जी, आपकी गुड्डी के लिए तो पोलियो बूथ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही वो कितनी भी बीमार हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे पोलियो बूथ पर ले जाएं। वहाँ पर जो बैठे स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि बच्चे को पोलियो की दवाई देनी है या नहीं। अरे मैं तो कब से इसे कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि समझ ही नहीं रही है। अरे क्या बताऊंगी, मुझे तो डर लगा रहता है। अरे शकुंतला, तुम्हारा पहला बच्चा है ना, इसलिए डरती हो। मुझे तो बस ये लगा रहता है कि कहीं इतने सारे टीके लगाने से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। डू इट अगेन। अरे हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। पिछली बार जब मैंने सोनू को BCG का टीका लगवाया था तो उसकी बाजू पर बहुत बड़ा घाव हो गया था। अरे भाभी, BCG के टीके से घाव होना तो आम बात है। और वैसे भी अगर आप उसे खुला भी छोड़ देती तो भी वह कुछ दिनों में खुद ही बढ़ जाता। कुछ समझी शकुंतला? हाँ हाँ भैया, हम भी समझ गए। अब से तो हम अपनी गुड्डी को समय पर सारे टीके लगवाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम कभी हमारी तरह आलस में न पड़ जाना। हमने भी सोनू को बचपन में सारे टीके लगवाए थे, पर 9 मास की उम्र पर जो खतरे का टीका लगवाना था वो तो हम भूल ही गए। अच्छा तो भाई साहब, अब हम क्या करेंगे? अरे भैया, अगर किसी कारणवश टीकाकरण बीच में छूट भी जाए तो आप टीकाकरण दोबारा उसी तिथि से शुरू करवा दें जहां से वो छूटा था। पर एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ पोलियो का टीका दिलवाने से आपका सोनू सारी बीमारियों से नहीं बचेगा। इसके लिए आपको उसके इर्द गिर्द सफाई रखनी पड़ेगी और उसे किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचाना पड़ेगा। अच्छा तो भाई साहब, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ चलिए। हाँ हाँ, मैं भी सोनू को लेके आता।